Hey friends, welcome back to your own channel from our UK Diary, जिसमें हम कवर करते हैं हमारे UK के एक्सपीरियंसेस एंड डिफरेंट असेंशियल इंफॉर्मेशंस विच कैन बी वेरी यूजफुल फॉर एनी अपकमिंग स्टूडेंट और एनी एम्प्लॉय और एनी पर्सन हु वांट्स टू माइग्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सो हमारे 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं जिनको आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो है आपका आइल्स, स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आपका जो टेस्ट आइल्स होता है ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी होता है जो कि स्टडी के लिए या फिर काम के लिए या फिर इंटरेस्टेड है माइग्रेट होने के लिए फ्रॉम वन कंट्री टू एनी अदर इंग्लिश स्पोकन कंट्री। तो इस टेस्ट में किसी भी कैंडिडेट को की स्किल्स को कैसे असेस किया जाता है, तो उसमें आती है 4 स्किल्स आपकी: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। आइल्स आपका 2 टाइप्स का टेस्ट होता है, आइल्स एकेडमिक्स एंड आइल्स जनरल ट्रेनिंग। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके बेस पर इनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इसमें जो आती है वो आती है ग्रेडिंग सिस्टम। तो जो आइल्स जो टेस्ट एजेंसी है वो आपको आउट ऑफ 9 में से ग्रेड प्रोवाइड करती है डिपेंडिंग अपॉन आपकी परफॉर्मेंस आपके टेस्ट में कैसी रही है। इनको हम समटाइम्स बैंड भी बोलते हैं और स्कोर भी बोलते हैं। आइल्स में 5 स्कोर एक एवरेज स्कोर कंसिडर किया जाता है। 6 एंड अबव स्कोर अगर है वो एक गुड स्कोर के अंडर आता है। एंड जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपके बेस्ड ऑन योर स्किल्स वो सेपरेटली डिस्प्ले किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉपुलर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो आपका आता है वो होता है टॉफेल, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। तो ये जो आपका टेस्ट होता है ये नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के लिए होता है। अगेन दिस इज important for those who are looking for study, work or migration from one country to any English spoken countries. Similar to IELTS, again TOEFL also has 4 different parts: reading, writing, listening and speaking. तो ये जो आपका टेस्ट होता है ये ऑनलाइन होता है और आपको कंप्यूटर सेंटर पर जाकर देना होता है, जिसमें यू हैव टू यूज़ कंप्यूटर एंड यू नीड टू यूज़ हेडफोन्स। टॉफेल का एग्ज़ाम टोटल 120 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 मार्क्स ईच सेक्शन को कंट्रीब्यूट किया जाता है। एंड जो आपका रीडिंग होता है एंड जो आपका लिसनिंग होता है वो आपके आंसर्स के बेस पर इवेलुएट किया जाता है, जबकि जो आपका राइटिंग होता है एंड जो आपका स्पीकिंग होता है वो प्रूफ रीडर्स की हेल्प से असेस किया जाता है। सो आफ्टर अराउंड 10 डेज ऑफ योर टॉफेल टेस्ट आपका रेज्यूमे आपके ETS अकाउंट पर अपलोड कर दिया जाता है, जिसको यू कैन डाउनलोड इन PDF फॉर्म। एंड आफ्टर अराउंड 2 to 3 वीक्स आपका जो ओरिजिनल स्कोर की हार्ड कॉपी होती है वो आपको एंड रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी को सेंड कर दी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉफेल टेस्ट के बारे में ये है कि जो सेंटर्स जिनको टेस्ट रिपोर्ट्स जानी हैं, इफ़ दे आर विद इन द US तो उनको ये रिपोर्ट विद इन 7 to 10 डेज मिल जाएगी। बट इफ़ दी सेंटर्स आर आउटसाइड US then they have to wait for 4 to 6 weeks to receive these test results. इसी सीरीज में नेक्स्ट जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो है आपका GRE, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशंस। तो ये पूरी तरह से आपका लैंग्वेज टेस्ट नहीं है, बट इट इज़ मोर लाइक अ लॉजिकल टेस्ट। GRE हैज़ 2 different formats: general test and subject. The general test is considered as the main exam, while the subject is a side one. GRE टेस्ट में कैंडिडेट को 3 डिफरेंट स्किल्स पर इवेलुएट किया जाता है। फर्स्ट है वर्बल रीजनिंग, सेकंड है क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड थर्ड है एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट। GRE का एग्ज़ाम जो होता है वो एक लेंथी एग्ज़ाम होता है जिसमें अराउंड आपके 4 आवर्स लग जाते हैं। एंड इट इज़ एन एल्गोरिथम डिपेंडेंट एग्ज़ाम, जिसमें क्या होता है कि आपका सेकंड क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी आपके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर डिपेंड करती है। इट इज़ कंसिडर्ड मोर डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एग्ज़ाम लेंथी क्यों होता है, बिकॉज इसमें आपका फर्स्ट ऑथेंटिकेशन होता है, देन आपका पोल्स होता है, देन आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है जिनमें आपका जो स्कोर है वो भेजा जाना चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस होता है। सिमिलर टू GRE जो नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है वो है आपका GMAT, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट।
तो ये भी एक लैंग्वेज टेस्ट नहीं है बट मोर लाइक लॉजिकल टेस्ट है, जिसमें आपके 4 पार्ट होते हैं: एनालिटिकल, राइटिंग असेसमेंट, इंटीग्रेटेड रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। बात करें अगर पेपर के डिफ़िकल्ट पैटर्न की, तो जो आपका क्वांटिटेटिव और वर्बल रीजनिंग है वो आपका एवरेज डिफ़िकल्टी से स्टार्ट होता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर डिपेंड करता है। अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट क्वेश्चन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है। एंड जो टोटल स्कोर होता है वो बिटवीन 200 to 800 होता है, जिसको 10 पॉइंट के स्केल पर नॉर्मलाइज किया जाता है। एंड फिर एक टोटल स्कोर कैंडिडेट को इशू किया जाता है। जितनी भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ होती है MBA प्रोग्राम के लिए, वो कैंडिडेट का सिलेक्शन इसी एग्ज़ाम के बेस पर करती है। कैटेगरी में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो आपका PTE, पियर्सन टेस्ट ऑफ English academics. This test is also similar to IELTS, but there are some differences. I'll describe it later in this video. तो PTA के टेस्ट में अपीयर होने के लिए आपको पियर्सन्स के सेंटर पर जाना पड़ता है। एंड ये टेस्ट आपका 3 पार्ट्स में कंडक्ट होता है: स्पीकिंग एंड राइटिंग टुगेदर, लिसनिंग एंड रीडिंग। तो इसमें आपको एक कंप्यूटर दे दिया जाता है, एक हेडसेट दिया जाता है, जिसमें ये कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। PTA का जो स्कोर होता है वो 10 to 90 के बीच में होता है। एंड यही स्कोर है जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी को दर्शाता है। मैंने बात करी थी IELTS एंड PTA एग्ज़ाम के डिफरेंसेस के बारे में। तो IELTS में क्या होता है कि यू हैव चॉइस, आइदर यू वांट टू गो फॉर पेपर बेस्ड टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एंड जो उसमें स्पीकिंग भी होती है आपकी, वो फेस टू फेस एक रियल पर्सन के साथ होती है। बट PTA में क्या होता है, आपका कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है। एंड जो आंसर्स भी होते हैं वो मार्क्ड बाय मशीन होते हैं। एंड आपको जो बात भी करनी होती है वो भी आपको कंप्यूटर के साथ ही करनी होती है। चलिए जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट पर। वो है आपका ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट। तो ये न्यूएस्ट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है कोविड के टाइम पर, जब आपका TOEFL, IELTS किसी के भी सेंटर ओपन नहीं थे, तब इस टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ल्ड वाइड। ड्यूओलिंगो टेस्ट कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज हो सकता है, बिकॉज इन दिस टेस्ट कैंडिडेट्स हैव टू लिसन टू वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड देन हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट वन। सिमिलरली उनको वर्ड्स को एंड सेंटेंसेस को जो राइटिंग में उनको रिव्यू करना होता है, एंड उसमें से जो करेक्ट वन होते हैं उनको सेलेक्ट करना होता है। फिर इसी तरह से उनके पास टेक्स्ट होता है जिसमें लेटर्स मिसिंग होते हैं वर्ड्स में से, उनको फिल करना होता है। अब बात करते हैं कि ड्यूओलिंगो टेस्ट की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए बेस्ट वे है आपका कि अच्छा जो इंग्लिश राइटिंग मटेरियल है वो आपको पढ़ना चाहिए। इंग्लिश के जो पॉडकास्ट है उनको आपको सुनना चाहिए। एंड इफ़ पॉसिबल इंग्लिश जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं आपको उनसे बात करनी चाहिए। बात करते हैं कि ये टेस्ट किस तरह से होता है। तो ये कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एंड ये चेक करने के लिए कि कैंडिडेट कितनी ऑनेस्टी से इस टेस्ट को दे रहा है, तो दे यूज़ प्रॉक्टर्स। एंड इसमें क्या होता है कि जो आपके टेस्ट की पूरी वीडियो रिकॉर्ड होती है, जिसमें आपके मूवमेंट्स का एंड हाउ यू आर बिहेविंग द टेस्ट, ये सब एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सो वी हैव रीच्ड टू कंक्लूजन। हमने इस वीडियो में कवर किए हैं 6 डिफरेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें फर्स्ट है आपका IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, PTE एंड ड्यूओलिंगो। ये इंट्रोडक्शन था इन सभी टेस्ट के बारे में। अगर आप इन सभी टेस्ट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे।